It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. हेलो एवरीवन, वी आर टू मैवरिक्स एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि व्हाट इफ संदीप रेड्डी वांगा वुड हैव डायरेक्टेड धुरंधर। ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है एंड अगर आपको ऐसे यूनिक वीडियोस देखने के लिए और ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी आप लोगों ने इस वीडियो को इसलिए क्लिक किया होगा क्योंकि आपको संदीप रेड्डी वांगा का फिल्म मेकिंग अप्रोच धुरंधर मूवी में कैसे दिखेगा ये जानना है। बट इससे पहले आपको आदित्य धार और संदीप रेड्डी वांगा इन दोनों फिल्म मेकर्स के फिल्म मेकिंग प्रोसेसेस और अप्रोचेस कितने यूनिक है, कितने डिस्टिंक्ट है, इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं उन दोनों के डिफरेंसेस के ऊपर। तो आदित्य धार बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर। उनके सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक वर्ल्ड को सर्व करते हैं ताकि वो सारे कैरेक्टर्स एक स्टोरी में अलाइन हो। बट कॉन्ट्ररी टू इट, संदीप रेड्डी वांगा का वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर होता है। उनके कैरेक्टर के अराउंड पूरा वर्ल्ड रिवॉल्व होता है। तो ये था डिफरेंस उन दोनों के वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में। बट अगर आप गौर से सोचो उन दोनों के फिल्म मेकिंग के ऊपर, तो जहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा के कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब, अनस्टेबल होते हैं एंड इनके लाइफ में जो सारे भी बैटल्स होते हैं वो उनके अंदर रहते हैं। You can consider inner war. What's in your head? Do you even realize that? मैं गो से लड़ता नहीं, उन्हें कहा जाता। इनके कैरेक्टर्स अंदर की लड़ाइयों से ज़्यादा लड़ते हैं एंड ऑन द अदर हैंड आदित्य धार, इनके कैरेक्टर्स आउटर वॉर से ज़्यादा लड़ते हैं। उनके बाहर के जितने भी जंग है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको फेस करते हैं। तो ये दोनों भी डायरेक्टर्स अपने अपने काम में माहिर है। बट अभी हम एक यूनिक टेक देखेंगे संदीप रेड्डी वांगा का। तो अगर संदीप रेड्डी वांगा धुरंधर को डायरेक्ट करते तो द फर्स्ट थिंग विच वुड हैव बीन डिफरेंट वुड बी ऑब्सेशन। ऑब्सेशन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा के कैरेक्टर्स आर कंप्लीटली ऑब्सेस्ड। वो पॉजेसिवनेस आती है एंड फिर ऑब्सेशन आता है, तो वो ऑब्सेशन के एक नए लेयर पे चले जाते हैं। हम एनिमल मूवी में जैसे देखते हैं कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर इज कंप्लीटली ऑब्सेस्ड ओवर हिज इंटरेस्ट, उनके पापा को बचाने के लिए। एंड लाइकवाइज कबीर सिंह का कैरेक्टर, वैसे कैरेक्टर हम आदित्य धार के मूवीज के अंदर नहीं देखते। उनके कैरेक्टर्स आर नॉट कंप्लीटली ऑब्सेस्ड, वो बहुत मोरली रेस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर्स होते हैं। बट संदीप रेड्डी वांगा के कैरेक्टर्स सारे लिमिटेशंस, सारे रेस्ट्रिक्शंस को क्रॉस कर देते हैं एंड यही चीज़ हमारे लिए उन कैरेक्टर्स को इतनी यूनिक बनाती है। आप ही सोचो, धुरंधर मूवी में एक सीन था जहाँ पर रणवीर सिंह का कैरेक्टर अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को मारने के बाद जब उसे हॉस्पिटल में रखता है, तब अक्षय खन्ना का कैरेक्टर हमें सिगरेट पीते हुए दिखता है सामने। एंड तभी वो चीज़ रियल नहीं होती, बट वो रणवीर सिंह के कैरेक्टर के दिमाग में हो रही होती है। एंड ये चीज़ दिखाती है कि कैसे रणवीर सिंह अपने अंदर ही एक बैटल लड़ रहा है, कैसे उसने अपने हाथों से खून किया एंड वो अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहा है। वैसे ही रणबीर कपूर का कैरेक्टर कंप्लीट एनिमल में कर रहा था। एंड धुरंधर का वो सीन कितना ज़्यादा इंपैक्टफुल था, लिटरली अभी तक वो अक्षय खन्ना का वो वाला पोज हमारे दिमाग में छपा हुआ है। एंड अगर संदीप रेड्डी वांगा उस मूवी को डायरेक्ट करते तो ऐसे और भी ज़्यादा इंपैक्टफुल सीन जो इतने ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं उस मूवी में और भी ज़्यादा दिखते। तो सेकेंड डिफरेंस हमें देखने मिलता, दैट वुड हैव बीन द एग्जीक्यूशन ऑफ वायलेंस। संदीप रेड्डी वांगा के मूवीज में हमें वायलेंस एक कंप्लीटली डिफरेंट वे में दिखाया जाता है, आदित्य धार के मूवी में वायलेंस कंप्लीटली डिफरेंट वे से। तो संदीप रेड्डी वांगा के मूवीज में वायलेंस को एज एन इमोशन दिखाया जाता है कि वायलेंस एक एक्शन नहीं है, वो एक रिएक्शन है। कोई चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है और उसमें वो सारी चीज़ें हो रही है। एंड वो जो सारा वायलेंस हो रहा है वो मेन प्रोटैगनिस्ट के हाथ में भी नहीं है, वो अपने आप फ्लो में ऑब्सेशन की वजह से कर रहा है। एंड आदित्य धार का कैरेक्टर वायलेंस को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में अपने आप करता है। वो सारी चीज़ें बहुत कैलकुलेटिव करता है, एक एज अ एजेंट की तरह ही करता है, जैसे हमने उनकी मूवीज में देखा है दोनों भी। अगर हम थर्ड डिफरेंस के बारे में बात करें तो हमने बहुत ज़्यादा बैशिक देखी है संदीप रेड्डी वांगा के फीमेल लेड कैरेक्टर्स को, कि वो कैरेक्टर्स को डिमीन किया जाता है, उन कैरेक्टर्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। एंड ऑन द अदर हैंड आदित्य धार के फीमेल कैरेक्टर्स उनकी मूवी में उनको भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता, बट वो स्टोरी के लिए वैसे ही लिखे जाते हैं और वो स्टोरी को सर्व करते हैं। तो भले उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता तो भी उनके फीमेल लेड कैरेक्टर्स को बैश नहीं किया जाता। बट अगर आपने संदीप रेड्डी वांगा के फीमेल कैरेक्टर्स को गौर से नोटिस किया तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। तो संदीप रेड्डी वांगा के फीमेल लेड कैरेक्टर्स एक रिफ्लेक्शन होते हैं उनके मेन प्रोटैगनिस्ट का। जितना ज़्यादा मैडनेस मेन प्रोटैगनिस्ट में, वही सारी मैडनेस रिफ्लेक्ट होती है उनके फीमेल लेड कैरेक्टर्स में, अगर आप गौर से देखोगे। बस ये फ़र्क है कि वो सारे फीमेल लेड कैरेक्टर्स की मैडनेस बहुत ही माइल्डर लेवल पे होती है, एकदम इनिशियल स्टेजेस पे।
सो दिस वॉज अ यूनिक टेक ऑन धुरंधर एंड अगर आपको एकाकी के कुछ मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानना है तो इस लेफ्ट वाले वीडियो को ज़रूर क्लिक कीजिए।